वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज 22 अप्रैल को खास दिवस भी है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम बनाते हैं। तो 22 अप्रैल 2025 आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025, कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 और प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 की शुरुआत। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और फिर 15 दिन नानक क्लासेस शिव सर पर और फिर मंथली क्लास मिलती है। और रोज पढ़ते हैं हम डेली सुजस अपडेट। करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पढ़ते हैं, कल हमने 20 और 21 अप्रैल का करंट पढ़ा था, उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 किस वर्ग के लिए लागू की गई। भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्य के लिए किन किन स्थानों पर नए साइबर थाने खुलने की घोषणा हुई है। ब्यावर, बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, फलोदी। उदयपुर की कियाना परिहार ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, तो विश्व मल्टी शतरंज चैंपियनशिप। राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किन कारणों से प्रदान किया गया। अभिषेक श्रीवास्तव, पत्रकारिता और जल संरक्षण में योगदान के लिए। फिर हमने पढ़ा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है और उसकी क्षमता। राजस्थान प्रथम स्थान पे है, 34,136 मेगावाट। बैडमिंटन खिलाड़ी संस्कार सारस्वत का संबंध किस जिले से है, जोधपुर। और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल ग्रामीण विकास विभाग की लखपति दीदी योजना का विस्तार लक्ष्य है 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। ये हमने कल पढ़ा था, अब इसका रिवीजन हो गया और इसकी पीडीएफ वन लाइनर नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है और शाम को क्विज भी मिल जाती है। दोनों चीज़ मिल जाती है। और सभी प्यारे साथियों को नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम चैनल 1 लाख का अपना परिवार हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, आप सभी इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो। नानक क्लासेस शिव सर का आप परिवार हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 लाख का परिवार इस विशेष अवसर पर कल से नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज 99 रुपये में और वीडियो कोर्स 999 में उपलब्ध है। आज रात 12 बजे तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज 99 की, वीडियो कोर्स 999 की। और दूसरा अपना जो नानक क्लासेस टेलीग्राम है वो 1,50,000 प्लस जा चुका है। तो दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। कोई भी पीडीएफ है, लिंक है, मैं पैनल पे जो भी क्लास लेता हूँ उसकी पीडीएफ मिलती है, आपको लिंक मिलता है। कोई भी सूचना अपडेट होती है वो। और सबसे बड़ी बात ये नानक क्लासेस शिव सर ये टेलीग्राम तो रखना है, क्योंकि इसको पूरी तरीके से मैं टैकल करता हूँ। मैं और मेरा एक साथी क्विज के रूप में सिर्फ जितना भी मैटर इसमें पोस्टर डालना है, लिंक डालना है, पीडीएफ डालनी है, वो खुद मैं मेरे हाथों से डालता हूँ। तो ये मैं खुद इसको हैंडल करता हूँ। तो इसको ज्वाइन करके रखो, नानक क्लासेस शिव सर। रोज क्विज, पीडीएफ वगैरह सब प्राप्त हो जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास, तो इसका फायदा उठाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पहला प्रश्न, कुन्नो नेशनल पार्क से पावक और प्रभास चीतों को भारत में कहाँ छोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुन्नो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां से 2 चीते, एक का नाम है पावक और एक है प्रभास। इन 2 चीतों को दूसरे टाइगर मतलब अभयारण्य के अंदर लाया गया है। कहाँ? गांधी सागर अभयारण्य के अंदर। देखिए ये लाए गए, छोड़े गए इनको यहाँ से और ये सुस्वागतम इनका किया गया। तो कुन्नो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभयारण्य के अंदर पावक और प्रभास नामक चित्तों को लाया गया। ये फिक्स है, प्रश्न पेपर में आएंगे, क्योंकि नामीबिया से चित्ते लाए गए अपने कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर, चर्चा में रहा था बहुत। और फायदा ये है कि अब गांधी सागर अभयारण्य के अंदर आ गया ना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में चित्ता कॉरिडोर बनेगा। तो अपने राजस्थान के जैसे मुकुंदरा हिल्स है, रणथंबोर है, ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे भी ये विचरण करेंगे। बाद में ये कॉरिडोर बनेंगे। मतलब कुन्नो से गांधी सागर आगे, गांधी सागर एकदम बॉर्डर पर है अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को के अंदर कॉरिडोर बनेगा। अब याद रखना, कुन्नो नेशनल पार्क से पावक और प्रभास चित्तों को भारत में कहाँ छोड़ा गया है? गांधी सागर अभयारण्य। गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 2 चित्तों पावक और प्रभास को गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है। अब देश में अब 2 चित्ता परियोजना हो गई। एक तो कुन्नो में तो थी,
अब गांधी सागर में छोड़ दिए तो गांधी सागर में भी शुरू हो गई। इसमें चित्तों की संख्या बढ़ाना और बाघ प्रोजेक्ट जैसे सफल हो गए ना। तेरी चाल चित्ते जैसी तेरी नजर, चाल तेरी चित्ते जैसी दौड़ है, सफल होगा क्योंकि तू चित्ते की तरह सो दौड़ता है, चित्ते की तरह देख। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया? 18वीं लोकसभा और कोटा से लोकसभा सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। देखो कोटा है ना, कोटा से ही है सांसद ओम बिड़ला जी, 18वीं और 17वीं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, ओम बिड़ला जी, इनको जरूर याद रखना। और कोटा जब बात आए ना, कोटा में बहुत सारी चीजें, कोटा में सुपोषित माँ अभियान चल रहा है, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? कोटा से हुई। टोए पार्क, एक टोए पार्क बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। स्नेक पार्क भी कोटा में है, स्ट्रेस पार्क भी कोटा में है, राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक भी कोटा में है। इसके अलावा एक एग्रो फूड पार्क है, वो भी कोटा के अंदर। ओक्सोजोन पार्क वो भी कोटा के अंदर है। चंबल रिवर फ्रंट वो भी कोटा में। पहला झूलता हुआ हैंगिंग ब्रिज वो भी कोटा के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कोटा में है। मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, 2012 में 13 में टाइगर रिजर्व बना था, 2012 में नेशनल पार्क बना था, वो भी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर। नवनेरा बांध भी कहाँ पे है? जहाँ चंबल और काली सिंध मिलती है, नवनेरा गांव के अंदर कोटा में बना हुआ है। बहुत सारी चीजें। मनसुख मांडविया हमारे देश के खेल मंत्री हैं, हमारे देश के खेल मंत्री, जबकि हमारे राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कोटा में 20 से 23 अप्रैल 2025 को राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 800 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। सिविल सेवा दिवस 2025 पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। यह कब मनाया गया? कल 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया था? सिविल सेवा दिवस मनाया गया। इसमें पहली बार राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार दिए गए और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए थे, जो पिछले बजट में घोषित थे। ठीक है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, 22 अप्रैल को आज विश्व पृथ्वी दिवस है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस का आयोजन हुआ और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इनके पास ये खड़े हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत। तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2025 को नई पहल क्या शुरू हुई? राजस्थान संपर्क पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। सिविल सेवा दिवस समारोह का आयोजन हुआ जो हरीशचंद्र माथुर केंद्र है रिप्पा जयपुर, वहां पे प्रदान ये जो पुरस्कार दिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उद्देश्य है इनका जन शिकायतों के समयबद्ध प्रभावी समाधान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और विभागों को सम्मानित करना था। कार्य के आधार पर वर्ष 2024 में नागरिक सेवा में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए चयनित विभाग अधिकारी जो विशेषकर कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुके IAS अधिकारी है उनको लाभ देना। पुरस्कार कौन सा? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 राजस्थान संपर्क पुरस्कार। और किसको दिया? इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो याद नहीं थे, अधिकारियों को और विभागों को दिएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार क्या चीज है, थोड़ा सा देख लो। सुशासन के तहत नवाचारों और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया। विभागीय, व्यक्तिगत और जिला श्रेणी में अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये पेपर में आता है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और इनमें तो स्पेशल दे रखा है राजस्थान संपर्क पोर्टल। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का इस पे निस्तारण हो चुका है। पिछले एक वर्ष में 33 लाख मामलों में से 99% से अधिक निस्तारण हो चुका है। और अभी सुशासन सप्ताह मनाया था दिसंबर में, राजस्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ। सारी मुख्यमंत्री जी कोई प्रोग्राम करते हैं तो सारी बातें पिछली सारी गिना दी हैं, कि नहीं लाडली सारी गिना दे, सब बता देते हैं। ठीक है। और कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह शुरू हो गया अभी 21 अप्रैल से लेकर, और ये लगभग आपके 26 अप्रैल तक चलेगा। 26-27 अप्रैल तक कर्मयोगी कौशल सप्ताह चलेगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु इस सप्ताह की शुरुआत हुई। जयपुर की तारावती सैनी नीरज किस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई? है जयपुर की तारावती सैनी नीरज किस उपलब्धि के लिए? तो सबसे छोटी कविता लिख दी ने, और उस कविता का नाम है राख लिखने की। हाँ लो जी, राख बना दी, सबसे छोटी राख बना दी। छोटी राख बने तो इंसान कितना बड़ा होता है, उसकी राख बन के छोटी सी बन जाती है ना, यह याद रखियो।
तारावती सैनी नीरज ने सबसे छोटी कविता लिखी और कविता का नाम है राख। लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। तो तारावती सैनी नीरज जयपुर जिले की है। भारत की सबसे छोटी कविता लिखी राख शीर्षक से लिखी गई। रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। सम्मान एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने कवर पेज पर राजस्थान देकर सम्मानित किया। आईपीएल 18वां संस्करण है। अभी राजस्थान के किस खिलाड़ी को 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो आईपीएल का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया? जी बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमी ने तो इनका नाम देखा होगा। बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी। और सबसे बड़ी बात, आए डेब्यू मैच लखनऊ के खिलाफ और पहली गेंद पर ही छक्का। पहली गेंद पर ही छक्का, कोई मेरे जैसा है, आया और सीधा 6। आईपीएल 18 में राजस्थान ने किस खिलाड़ी को 1.1 करोड़ में खरीदा? आईपीएल का इसका सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। ये लगभग 14 साल 3 महीने के आसपास है। बाकी जितने भी आए, कोई 16 साल 17 साल ऐसे आए, ये 14 साल 3 महीने। वैभव सूर्यवंशी नाम याद रखना, बिहार के हैं। लो भी बिहार से आए हैं। बिहार से हम क्या क्या लाते हैं? बिहार में मखाना संयंत्र स्थापित हुआ है और मखाना, ठीक है। और बिहार से आगे अपने राजस्थान में अब लड़के भी आने लगे, खिलाड़ी भी आने लगे। तो बिहार के 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी टीम राजस्थान की ओर से खेले। लखनऊ के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, पहली गेंद पर लगाया छक्का, 34 रन की पारी खेली और राजस्थान ने 1.1 करोड़ में खरीदा था। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये लो जी, नई योजना शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। वैसे चल ही रही थी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो चल ही रहा था, ऑलरेडी चल रहा था। अब मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और चला दिया। तो सीधी सी बात है, थार सीमा में आएगा तो गंगानगर भी आएगा, बीकानेर भी आएगा, जैसलमेर भी आएगा, बाड़मेर भी आएगा। यहाँ जोधपुर नहीं आएगा। और ये एक और खुशखबरी बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की 2nd ग्रेड के लिए स्पेशल और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए हमारी पुस्तक आ रही है 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से संपूर्ण राजस्थान में आ जाएगी, क्योंकि 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड का एग्जाम है, उसमें 10% करंट के आएंगे। ये बुक राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। रीट मुख्य परीक्षा के लिए, 2nd ग्रेड के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, पीटीआई के लिए, वैसे सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन मुख्य परीक्षा रीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 तक का इसमें डाटा उपलब्ध है। 25 फ्लैगशिप योजना दी है। और सबसे बड़ी बात, 2nd ग्रेड में जो टॉपिक है ना, कृषि, उद्योग, सेवा, विदेशी व्यापार, नवीनतम आंकड़ों के साथ डाले हुए। पुस्तक बहुत ही शानदार रहेगी, इसका अध्ययन करना है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम 2025 भारत पाक बॉर्डर क्षेत्र के गांवों का विकास करना, जो 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा है, वो वंचित परिवारों का विकास करना है। ऐसे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक विकास से वंचित हैं, क्योंकि मैंने देखे हैं बॉर्डर एरिया में बहुत सारे ऐसी आबादी है, ऐसे गांव हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन अब तक न उनके पास पट्टे हैं, न उनका विकास हुआ है, न सरकार के पास कुछ सिस्टम है। कच्चे मकान वगैरह सब वैसे के वैसे पड़े, न उनको कोई सुविधा है, पानी की व्यवस्था तक नहीं जाती है, कोई सुविधा नहीं जाती। यानी भारत पाक बॉर्डर के आसपास जो 1 किलोमीटर के एरिया में जो गांव वगैरह बसे हुए हैं ना, वो बस बसे हुए हैं, वहाँ कुछ ही नहीं। ऐसे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक विकास से वंचित है। बजट घोषणा भी 2025-26 में की है। कार्यक्रम लागू 4 जिलों में, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में। कार्यक्रम की क्रियान्विति और नियंत्रण के लिए जिला और राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सोलर दीदी योजना के संदर्भ में असत्य? देखो, रोज एक फ्लैगशिप योजना पढ़ रहे हैं। यह योजना राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना। ये भी सही है। प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी सही है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा, ये गलत है, क्योंकि बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई थी। कब है? 2025-26 में। इसका उत्तर हो जाए। ये आर्थिक समीक्षा की बुक अपनी है। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, क्योंकि फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर दी। एक तो याद रखना, सोलर दीदी योजना है वो किस विभाग की है? ग्रामीण विकास विभाग की। कौन से बजट में घोषणा हुई थी? 2025-26 के बजट में घोषणा हुई थी। ठीक है। और ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आजकल आंकड़े पूछते हैं। प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित
प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को सोलर पैनल की स्थापना कैसे करनी है, संचालन कैसे करना है, रख रखाव कैसे करना है, उन सब का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना कौन सी? सोलर दीदी योजना। तो जिस बुलेटिन लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को बनाया गया था और ये पुरस्कार वगैरह दिए गए थे। रिपा एच सी रिपा जो जयपुर में हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, वहाँ पे इस दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया और अधिकारियों को निर्देश दे दिए भी। यमुना जल समझौता है, मिशन मोड पे आ चुका है, शेखावटी में जल्द ही पानी लेके आएगी। इसकी संयुक्त परियोजना है राजस्थान, केंद्र सरकार और हरियाणा। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भी। लिंक पीडीएफ कोई भी सूचना है वो आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती स्तर पर यह अभियान किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? ये कल ही पेपर में आया है, ईओ का पेपर हुआ था ना, कल मैंने पूरा नानक क्लासेज शिवसर पर करवा दिया करंट। तो पाली में, जोधपुर में, जैसलमेर इसमें प्रारंभ नहीं किया गया। इसके अलावा आपका झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, जयपुर में शामिल है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। उदयपुर की क्याना परिहार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती, तैराक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका होमवर्क है, सभी विद्यार्थी इसको करना ही करना है। यस्टेडोच एओ के कृषि अधिकारी वाले पेपर में आए हुए प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? मेड़ता वाला। 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के तो पंक्तियां लिखी है, इसके अलावा ललित विग्रहराज जो सोमराज ने लिखा था उसकी भी रचना है। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया था पंडित गौरी शंकर ने। ये देखो कितने गजब के प्रश्न है। इस पूरा स्थल से यूनानी चिह्नित मुद्राएं प्राप्त हुई है, अहाड़ से प्राप्त हुई। गणेश्वर और जोधपुरा कोपर कॉम्प्लेक्स किस किस मर्द बांड से संबंधित है? गेरुए रंग के मर्द बांड से संबंधित है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, गणेश्वर सिक्कर वाली, अहाड़ उदयपुर के। 5 प्रश्न आए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए और जिसने नहीं दिए वो इन प्रश्नों को देख लो। रोज अपनी बुक में से ऐसे जो मैं 5 प्रश्न देता हूँ वो टॉपिक पढ़ के जवाब दिया करो। अब 5 प्रश्न और देखो। एग्रीकल्चर ऑफिसर एओ एग्जाम में बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में? अब आज बूंदी चित्रशैली को अच्छे तरीके से पढ़ लो। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अब राजस्थान एकीकरण पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। उदार धोरिणी कला निधि द्वार दीपिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महाराणा कुंभा पढ़ लो, उसके दरबारी थे। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? राजस्थानी साहित्य की बोलियां लिख लियो सारी। वंश भास्कर, राम रजांट और धातु रूपावली किसकी रचना है? यानी यहाँ भी रचना, यहाँ भी रचना, यहाँ भी रचना। तो आज आप साहित्य का टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लो और ये जहाँ भी प्रश्न आए इनके उत्तर दे देना साथ में। ऐसे तैयारी होती है, एक बिंदु बना के सिस्टम से अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। इन 5 के जवाब आपको कहीं से भी ढूंढ के देने, फिर अगले दिन तो मुझे बतानी है, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की कोई तैयारी कर रहा है, सेकंड पेपर का वीडियो कोर्स चल रहा है हमारा और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। और आज रात 12 बजे तक वीडियो कोर्स मात्र 999 में और टेस्ट सीरीज 99 में उपलब्ध। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र 499 में वीडियो कोर्स है और टेस्ट सीरीज आज 99 रुपये में। राजस्थान पुलिस प्रताप क्लासेज पे राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इसका अध्ययन करें। आज है मंगलवार के दिन अपने शाम को 8:30 पर पढ़ेंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए चर्चित स्थल, और इधर 5:30 पर हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के लिए जो 25 फ्लैगशिप योजना है उनके MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? MCQ क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे। तैयार रहना, मस्त रहना। और नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम का परिवार 1 लाख का हो चुका है, तो आज 99 और 999 का फायदा उठा लेना। मेहनत करना, निरंतरता रखना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज करंट भी 99 रुपये में, बड़ी बात देखो, करंट भी 99 रुपये में, तो आज इसका फायदा उठा लेना, ठीक है। बाकी सेकंड ग्रेड विशेषांक अंक 25 अप्रैल से उपलब्ध हो रही है। RBSC 6 से 12 उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड मिशन 1.0 उपलब्ध है और आर्थिक समीक्षा बुक हमारी उपलब्ध। बुक्स तक जरूरी लेनी है, बार बार अध्ययन करना है, स्थायी अध्ययन करना है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।